और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी पुलकित के भाई अंकित पर गाज गिरी है। अंकित को ओबीसी आयोग उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पद से अंकित को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्य आरोपी पुलकित के भाई पर भी अब इस पूरे मामले पर गाज गिरी है। पुलकित इस रिजॉर्ट का मालिक बताया जा रहा है जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी। कई गंभीर आरोप अंकित पर पुलकित पर लगाए जा रहे हैं और इस अंकिता हत्याकांड में अब मुख्य आरोपी पुलकित जो है उसके भाई पर भी गाज गिरी है। अंकित को ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड पर बड़ी कार्रवाई। लगातार इस पर सरकार एक्शन मोड पर है। मुख्य आरोपी पुलकित के भाई अंकित पर अब गाज गिरी है। अंकित को ओबीसी आयोग उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पद से अंकित को बर्खास्त कर दिया गया है। तो कोई भी कोर कसर इस पूरे मामले पर सरकार छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी के नामी नेता का बेटा है पुलकित। और ऐसे में जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसमें कई लोगों पर गाज गिरने की संभावना नजर आ रही है। अब फिलहाल ये गाज गिरी है पुलकित के भाई पर, जिसको पद से हटा दिया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। मुख्य आरोपी पुलकित के भाई अंकित पर अब गाज गिरी है। अंकित को ओबीसी आयोग उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मयंक राय मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। मयंक, मामला चूंकि सीधे सीधे राजनीतिक रूप से भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बेटियों की सुरक्षा का मामला है, किसी भी तरह की कोर कसर यहां पर सरकार प्रशासन छोड़ना नहीं चाहता। अब अपडेट ये मिल रही है कि जो पुलकित है उसके भाई पर भी गाज गिरी है, उन्हें भी उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। देखिए, जिस तरह का ये मामला है, सरकार कोई भी चीज अपने पे नहीं लेना चाहती है और हमने देखा पूरे प्रकरण पे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह का इनिशिएटिव लिया है, किस तरह काम किया है। तो भाजपा का चेहरा दागदार हो, इससे बेहतर ये था कि अंकित आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो पद उनको दिया गया था पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे, तो उस पद से उनको हटा दिया गया है। निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई है और ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले पे जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसकी नजर बनी हुई है। और भाजपा, हमने देखा है कई बार पहले भी कि भाजपा अपने भी लोगों पे कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करती है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से अगर उनको मुख्यमंत्री का काम सेटिस्फैक्शन नहीं लगता तो उनको तक चेंज कर देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे थे। तो ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है उत्तराखंड भाजपा द्वारा और निश्चित तौर पे ये कार्रवाई जो है अभी ये कहा सकता है शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से शिकंजा कस रहा है पुलकित आर्य या फिर उनके परिवार पे, अभी ये कार्रवाई अंजाम तक जाएगी। और इसमें जिस तरह से लोगों की मांग चल रही है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, तो अब देखना ये है कि सजा क्या नजीर बन के सामने आती है। लोग चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कैसी सजा हो जो नजीर बने। तो निश्चित तौर पे जी मयंक, देखिए अभी तक जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस में फाइंडिंग्स आ रही हैं, साफ तौर पर इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग हुई थी ऐसा लगता है। आप चूंकि अभी रिजॉर्ट को भी विजिट कर आए हैं, वहाँ के लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है इस पूरे मामले में कि ये पूरी जिस तरह से ये मर्डर सामने आया है, क्या प्री प्लान्ड थी सारी चीज़ें? देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है 18 की रात को, जिसका ताना बाना पहले बुन लिया गया था और उसको 18 तारीख को अंजाम दिया गया। अंकिता जो एक अभागी लड़की, उसको कहूँगा मैं, पहाड़ से आई थी नौकरी करने के लिए। और वास्तव में पहाड़ के लोग बहुत सज्जन होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। वो इस प्रयास में आई थी कि किसी तरह अपने घर वालों की आर्थिक मदद कर पाए। महज 10,000 रुपये उसकी सैलरी थी, लेकिन 27 अगस्त को उसने ज्वाइन किया और 18 अगस्त को उसका मर्डर हो जाता है। आप सोचिए कि 1 महीने से भी कम के समय में उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर था जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और विरोध करने के फलस्वरूप। मयंक, क्या नौकरी ज्वाइन की अंकिता को 1 ही साल हुआ था कि 1 महीना हुआ था? माफ कीजिएगा, 1 महीना। हाँ। 1 महीना, अभी 1 महीने हुए थे, लेकिन 1 महीने में आप सोचिए कि 1 महीने में उसके साथ किस तरह के कर्म किए गए होंगे कि वो दबाव जो था उससे हर हाल में बाहर आना चाहती थी। और बाहर आने में जब उसको वो सफलता नहीं मिली, उसके जब झगड़े होने लगे तो इस पूरे घटनाक्रम का ताना बाना बुना गया
और उसको जो ये नहर है, चिला बैराज, उस नहर में फेंक दिया गया। पानी बहुत ज्यादा था, आप यकीन मानिए शव को निकालने के लिए बहुत ठीक है मयंक, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार पल पल पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अंकिता मर्डर केस के बाद तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी बच्ची की बेचारगी को हवाला बनाकर इस तरह के जो खूंखार किस्म के लोग होते हैं, दरिंदे किस्म के लोग होते हैं, कैसे बच्चियों का फ़ायदा उठाते हैं, ये अपने आप में पेरेंट्स की चिंता बढ़ाने वाला भी है।